हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज हम प्लांट हार्मोन के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लांट हार्मोन होता क्या है? पादप हार्मोन, जैसे इंसानों में हार्मोन्स पाए जाते हैं। आपको पता है हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारे शरीर का डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं और नियंत्रित करते हैं। इसी तरीके से जो प्लांट में हार्मोन पाए जाते हैं वो भी प्लांट के वृद्धि विकास को डेवलप्ड वृद्धि और विकास में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ उनको कंट्रोलिंग करने में भी वो सहायक होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या समझना है? प्लांट हार्मोन, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि प्लांट हार्मोन के नाम गिवन होंगे, उनके काम क्या होंगे, या फिर काम गिवन होंगे उनके नाम पूछ लिए जाएंगे, या फिर उनके खोजकर्ता के नाम पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, यही 3 क्वेश्चंस बनते हैं। प्लांट हार्मोन का नाम दिया होगा, उसका काम, या काम दिया होगा उसका नाम, या फिर किसी भी हार्मोन के डिस्कवरी पर्सन का नाम पूछ लिया जाता है। तो समझ आ गया होगा आपको 4 प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो क्या करते हैं ये आपको पता है? वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। दूसरा, नियंत्रण करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ठीक है, किसमें? पौधों में। ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। बस इतना ही प्लांट हार्मोन का काम होता है। कौन कौन से प्लांट हार्मोन पाए जाते हैं? तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है ऑक्सिन का। ऑक्सिन। अब ये जो ऑक्सिन है, आप इसको कैसे समझेंगे कि इसके खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन आपको कई सारे दिए होंगे, तो आप क्या देखते हैं? वनडे मैच देखते हैं ना, ओडीआई देखते हैं आप, वनडे मैच देखते हैं। तो ये ऑक्सिन किससे शुरू हो रहा है? ओ से, है ना? तो ओ से, अब जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? डी से होगा, और डी से एक ही ऑप्शन होगा। आपको लग रहा होगा कि और सारे होंगे, तो और सारे नहीं होंगे, डी से एक ही ऑप्शन होगा। तो डी से क्या हो जाएगा? डार्विन। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सिन की खोज किसने की थी? डार्विन ने की थी। और इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? ओडीआई मैच से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने का, यानी कि ओ से डी को आपको याद रखना है। काम क्या होता है इसका? ठीक है, ये हो गया। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य होता है यह वृद्धि को नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है और फलों को गिरने से बचाता है, फलों को गिरने से बचाता है। समझ आ गया होगा? बस इतना सा ही आपको याद रखना है ऑक्सिन नामक हार्मोन के बारे में, कि प्लांट में ऑक्सिन नामक हार्मोन पाया जाता है जिसकी खोज की थी डार्विन सर ने। ठीक है, और ये क्या करता है? प्लांट में वृद्धि को नियंत्रण करेगा और फल, जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनको गिरने से ये बचाता है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड की, जिब्रेलिन। सेकेंड हार्मोन है जिब्रेलिन। आप हमेशा क्या कहते हैं? जिब्रेलिन। कैसे लिखेंगे? जिब्रेलिन। ठीक है, आपने क्या पढ़ता है? जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं आपको लगता है जीके पढ़ के जाना है, जीके पढ़ के जाना है, जीके। तो जहां पर आपको जिब्रेलिन दिख जाए, आप इसको, जो इसके डिस्कवरी पर्सन उनका नाम क्या लिखेंगे? कुरुशोवा। तो किससे आ गई ये? के से, कुरुशोवा। ठीक है, तो याद रहेगा जिब्रेलिन की खोज किसने की थी? कुरुशोवा ने की थी। अब इसका कार्य क्या होता है? खोजकर्ता का नाम तो पता चल गया, कार्य जिब्रेलिन। कैसे? जिब्रेलिन, जेब्रा, जेब्रा याद रहे, और जेब्रा कैसे होता है? लंबा। ठीक है, तो इसका सारा काम क्या होगा? लंबाई, यानी कि लंबा करने में। किसको लंबा करने में? तने को लंबा करने में, पौधे को लंबा करने में। ठीक है, ये इसका काम होता है। तो आप इसमें नोट करें, पहला फंक्शन इसका लिखेंगे, तने में वृद्धि करता है, तने में वृद्धि करता है, यानी कि जो स्टेम्स होते हैं उनमें ग्रोथ किसके कारण होता है? जिब्रेलिन के कारण होता है। दूसरा, बौने पौधे को लंबा कर देता है, लंबा करता है। और थर्ड लिखेंगे, फूल बनने में सहायक करता है, फूल बनने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये इसके कार्य हो गए। क्या क्या हो गए? जिब्रेलिन, जेब्रा, यानी कि हर चीज लंबाई से, वृद्धि से रिलेटेड होगा। तने में वृद्धि करेगा, जो बौने पौधे होंगे उनको लंबा कर देगा, और फूल बनने में सहायक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 2 प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ा, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। थर्ड हम देखते हैं
साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। हमेशा सीएम के लिए इलेक्शन, सीएम, सीएम जहां भी बात आती है सी की एम याद होता है ना, सीएम। तो ये ट्रिक हो गया आपका। तो जहां पर भी साइटोकाइनिन की बात होगी आप एम ऑप्शन ढूंढेंगे, एम ऑप्शन में आपको मिलेगा मिलर। तो साइटोकाइनिन की खोज किसने की? मिलर ने की। किसमें हेल्प करता है यहाँ साइटोकाइनिन? यहाँ साइटो मीन्स होता है कोशिका, ठीक है, यह कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। प्लांट की कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। यानी कि कोशिका विभाजन में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है? तो आप क्या बोलेंगे? साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन की खोज किसने की? तो आपका आंसर किस पे जाएगा? मिलर पर जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई। दूसरा कार्य इसका क्या है? आरएनए एंड प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। और क्या होते हैं ये? थर्ड लिखो, यह प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की रेट है के दर को नियंत्रित करता है। समझ आ गया होगा आपको इसका काम क्या क्या है। पहला तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है? आरएनए एंड प्रोटीन को बनाता है। और थर्ड क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के रेट को ये कंट्रोल करता है। कौन? साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन भी आपको समझ आ गया होगा, इसकी खोज मिलर ने की थी। और ये प्रकाश संश्लेषण के दर को कंट्रोल करता है, आरएनए और प्रोटीन बनाता है और कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, ठीक है। तो 3 हार्मोन हमने पढ़ लिया। चौथा हार्मोन देखो, एथिलीन। एथिलीन, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एथिलीन कैसे याद रखेंगे? ट्रिक है इसका, ए के बाद हम क्या बोलते हैं? बी। तो बर्ग ने इसकी खोज की थी, इसके खोज करता है बर्ग। एकमात्र क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन। पहले एसिटिलीन आता था, ठीक है, बट एसिटिलीन क्या होता है? वो नुकसानदायक होता है। एसिटिलीन से अगर फ्रूट्स को पकाया जाता है तो वो क्या करता है? नुकसान करता था, ठीक है। इसीलिए एसिटिलीन की जगह पर एथिलीन यूज होने लगा है। तो याद रखना, एसिटिलीन और एथिलीन दोनों ही फलों को पकाने में सहायक होते हैं। कार्य क्या है इसका? फलों को पकाने में सहायक है, यानी कि फलों को पकाना, ये इसका कार्य है। राइपिंग द फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स के क्या करता है? राइप करता है, पकाता है। तो समझ आ गया होगा साइटोकाइनिन, एथिलीन। 4 आपको समझ आ गए। ऑक्सिन, ऑक्सिन की खोज की डार्विन ने, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा जिब्रेलिन, उसकी खोज की कुरुसोवा ने। तीसरा आपने पढ़ा साइटोकाइनिन, मिलर ने खोज की। चौथा आपने पढ़ा एथिलीन, बर्ग ने इसकी खोज की, ठीक है। तो ये 4 आपने पढ़ लिया, चारों के आपने फंक्शंस देख लिए। अब हम देखते हैं 5वां, जिसे कहते हैं फ्लोरीजेंस। यही लिख देती हूँ मैं 5वां, फ्लोरीजेंस। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, फ्लोरीजेंस, ठीक है। क्या करता है ये? फलों को खिलाने में हेल्प करता है। फलों को खिलाने में मतलब वो फूल, जो फल हैं, सॉरी फलों नहीं होगा, फूलों को खिलाने में, यानी जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को ग्रो करने में, यानी कि फ्लावर्स को उगने में, निकलने में, उनको खिलाने में। फूल खिले कि नहीं अभी, तो वो फूल को खिलने के लिए, ठीक है, कौन हेल्प करता है? फूल को खिलने में फ्लोरीजेंस हेल्प करता है। तो ये याद रखना है। तो 5 हो गए फ्लोरीजेंस। अब छठा है एब्सिसिक। छठा है आपका एब्सिसिक, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी प्लांट के ग्रोथ को कम कर देता है। तो ये क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह पादप के वृद्धि को
कम कर देता है। इसकी खोज किसने की थी? एडिकोट ने की थी, एडिकोट। तो एब्सिसिक, एब्सिसिक कौन किया था? एडवोकेट, ठीक है। अब सिसिक, सिसिक, अब केस हार गए तो क्या हुआ? सिसिक सिसिक कर रो रहे हैं, अब सिसिक। तो अब सिसिक कर क्या होगा? जब एडवोकेट केस हार चुका तो अब सिसिक का क्या हो जाएगा? एडिकोट, ठीक है, याद रहेगा। अब सिसिक, अब सिसिक कर क्या होगा जब एडवोकेट केस हार गया? तो कोई भी तरीका, ये मेरे माइंड में आ रहा है, आपके माइंड में जो भी तरीका है आप उसको उससे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। इसकी खोज की थी एडिकोट ने, ठीक है, और इसे ही वृद्धिरोधक हार्मोन कहा जाता है। 6 हो गए, 7वां लिखो ट्राउमैटिन, ट्राउमैटिन। ठीक है, यह कैसा है? यह कार्बोक्सिल, यह कार्बोक्सिल अम्ल होता है जो कि कहाँ पाया जाता है? कि रप्चरिंग सेल यानी कि घायल कोशिका में पाया जाता है, ताकि जब प्लांट में घाव हो तो उसे ये उसके जख्म को भर सके, ताकि प्लांट के जख्म को भरा जा सके, भरा जा सके, ठीक है। तो प्लांट के जख्म को कौन सा हार्मोन भरता है? ट्राउमैटिन नामक हार्मोन है जो कि प्लांट के जख्म को भरता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई किसके बारे में? प्लांट हार्मोन के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो और हम देख लेते हैं, उसको नोट में आप लिख लेंगे, ठीक है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा, बढ़ने वाला पौधा क्या है? ये बांस, बम्बू ट्री है, ठीक है। बांस यानी कि बम्बू, बांस जो है सबसे तेजी से बढ़ता है। और बांस क्या है? एक तरीके की घास होती है, ये घास है, पेड़ नहीं बोलना इसको, बांस क्या है? घास है, ठीक है। सबसे बड़ा फूल, सबसे बड़ा फूल, ठीक है। लार्जेस्ट या बिगेस्ट फ्लावर, और सबसे छोटा फूल, स्मॉलेस्ट फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका स्मॉलेस्ट फ्लावर है गुल्फिया, और लार्जेस्ट है रिफ्लेक्सिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ आपको नोट में याद रखना है। फ्लावर्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो फूल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ फ्लावर। फूल के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, ठीक है। तो ये नोट करके आप लिख लो इन्हें। कितने हार्मोन पढ़े हमने? 7 हार्मोन। सबसे पहला हमने पढ़ा क्या? ऑक्सिन, इसकी खोज की थी डार्विन ने ओडीआई से, ठीक है, याद रखना है। दूसरा जिब्रेलिन, इसकी खोज की कुर्सोवा ने जीके से, याद रखना है। साइटोकाइनिन, इसकी खोज की मिलर ने सीएम से, याद रखना है, ठीक है। चौथा एथिलीन, इसकी खोज की बर्ग ने, इसको एबी से याद रखना है। पांचवा फ्लोरेजेंस, इसके खोज करता नहीं है। छठा है आपका एब्सिसिक, ठीक है, एब्सिसिक। अब सिसिक कर क्या होगा? ठीक है, जब एडवोकेट केस हार गया एड से, ठीक है, एब्सिसिक एडवोकेट, ठीक है, या एडवोकेट नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे? एडिकोट, ठीक है। और जो हमने लास्ट पढ़ा था, यहाँ पर फ्लोरिजेंस हो गया, इसके कोई खोज करता नहीं, और यहाँ पर ट्राउमैटिन हो गया, इसके कोई खोज करता नहीं। तो इस तरीके से हमने कितने पढ़ लिए? टोटल 7 पढ़ लिया। ऑक्सिन का काम रिपीट कर देती हूँ। ऑक्सिन का काम क्या है? जो फूल होते हैं, जो फल होते हैं, ठीक है, उनको ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? फलों को, जो फ्रूट्स होते हैं, उनको गिरने से ये बचाते हैं। जिब्रेलिन की अगर हम बात करते हैं तो ये तनों को लंबा करते हैं, प्लांट को लंबा करते हैं, ठीक है। साइटोकाइनिन की बात करें तो कोशिका विभाजन में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस के रेट को कंट्रोल कर देते हैं। और एथिलीन की बात करें तो फलों को पकाने में। फ्लोरिजेंस, फूलों को खिलने में। एब्सिसिक,
जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने में, ट्राउमेटिन घायल कोशिकाओं को भरने में। तो इस तरीके से हमने कुल 7 टाइप के प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ लिया, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।